है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर जिनसेट टेक्नोलॉजीज के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। करंट सिचुएशन में अगर आप स्विंग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं या नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं या आप लॉन्ग टर्म पोजीशन को भी होल्ड कर रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को मैनेज करना चाहिए या अगले आने वाले दिनों में किस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिनसेट टेक का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में यहाँ से एक बेयर वेज स्टार्ट हुआ था। जनरली एक वेज के अंदर 3 स्पाइक होता है, उसके बाद वो एक डबल बॉटम क्रिएट करने के साथ साथ 2 लेग फॉर्मेशन से जहां से वो वेज का स्टार्टिंग पॉइंट है उसके 80% रेडिएशंस पे या उसके टॉप तक जाने की कोशिश करता है। तो जनरली इसने यहाँ पे फर्स्ट लेग क्रिएट किया है आफ्टर डबल बॉटम, उसके बाद सेकंड स्पाइक एक बुल चैनल के थ्रू ऊपर जाने के थ्रू यहाँ पे क्रिएट किया है। ये चैनल काफी टाइट था इसलिए इसे हम लोग सेकेंड स्पाइक भी कह सकते हैं और यहाँ पे ये 80% रेडिएशंस के अंदर चला गया था। फिर 2 लेग पुल बैक के साथ ये फर्दर ऊपर जाने की कोशिश किया है। आज के दिन नियर अबाउट 11% का ये मूव था और यहाँ पे पिछले टाइम का जो टॉप था यानी वेज का टॉप था उसे ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चला गया है। और पिछले टाइम मैं वीडियो बनाया था जब प्राइस ये डबल बॉटम के आसपास था और उस टाइम पे अगर आपने यहाँ पे खरीदा होगा लॉन्ग टाइम के लिए या स्विंग पोजीशन के लिए भी तो आप उस टाइम पे भी प्रॉफिटेबल होते और करंट सिचुएशन में भी आपका पैसा 2 गुना के ऊपर भी हो जाता। तो अगर आज के दिन ये कंपनी का शेयर 10% के ऊपर मूव लिया है और करंट सिचुएशन में पिछले टाइम के वेज टॉप के ऊपर है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो करेंटली जो आपके लिए स्टॉप लॉस बन रहा है 534 के आसपास, जो कि ये जो बुल बार है इसके इमीडिएट नीचे। और आपके लिए फर्स्ट जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनता था पिछले टाइम इसने जो ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया था ये बेयर बार के टॉप से, तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए था। उसके बाद इसे अगर तोड़ के ये ऊपर जाता है तो फर्दर यहाँ पे 574 यानी ये जो बुल बार या यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग डोजी बार है उसके टॉप पे, इसे अगर तोड़ के फर्दर ऊपर जाता है तो 584 यानी पिछले टाइम का जो वेज का टॉप पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद जो आपको टेक प्रॉफिट मिल सकता है 614 के आसपास। तो यहाँ पे एक स्पाइक तो इसने यहाँ पे क्रिएट किया है आफ्टर ए पुल बैक, उसके बाद सेकंड स्पाइक और यहाँ पे थर्ड स्पाइक भी ये क्रिएट करने की फिराद में है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है या ट्रेंड चैनल लाइन है इसका जो टॉप पॉइंट है यहाँ तक जाने की ये कोशिश कर सकता है जो है 614 के आसपास। उसे अगर तोड़ के ये फर्दर ऊपर जाता है सस्टेन करने के बाद तो यहाँ पे जो उसके लिए फर्दर टेक प्रॉफिट बन सकता है 770 प्लस, जो कि अगर आप लॉन्ग टाइम चार्ट फॉर्मेशन को थोड़ा देखें तो यहाँ से ये एक ट्रायंगल को क्रिएट कर रहा है। जो ट्रायंगल पिछले टाइम का जो लो है उसके नीचे जा रहा है और पिछले टाइम का जो हाई है उसके ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से जो ट्रेंड चैनल लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 770 प्लस के ऊपर इसका प्राइस जा सकता है आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे फर्दर ये मूव मिल सकता है मगर उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे कितना प्रोबेबिलिटी है ये मूव सस्टेन करने का वो थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है तो ब्रेकआउट के बाद ये अगर ऊपर और थोड़ा सा जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के और उसका अगला बार यहाँ पे और एक बुल ट्रेंड बार हो, वो छोटा सा हो तो भी चलेगा मगर डोजी नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये प्राइस फर्दर ऊपर जा सकता है मगर उससे पहले नहीं। और यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद फिर ये 1-2 बार ऊपर जाने के बाद इमीडिएटली नीचे आने की कोशिश करता है और यहाँ पे जिस बार से इसने ब्रेकआउट किया है उस बार को तोड़ के या उसके लो को तोड़ के नीचे प्राइस आ जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को ये मानना चाहिए ये ब्रेकआउट फेल हो गया है आफ्टर कंसोलिडेशन। तो उसके बाद प्राइस फर्दर और भी नीचे आ सकता है। मगर करंट सिचुएशन में अगर कंपनी के शेयर को आप स्विंग पोजीशन के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे 50% तक आपके लिए टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि फर्दर अगर कंपनी का शेयर ऊपर भी जाता है तो बाकी रिमेनिंग 50% आपके पास होगा जिसके अंदर आप नया पोजीशन ऐड कर सकते हैं। जब ये सस्टेन करने के बाद फर्दर ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे अगर आप और ऐड करते हैं तो फर्दर जब तक ये 770 के पॉइंट को टच करेगा तब तक आपके पास और भी अच्छा खासा शेयर होगा। मगर करंट सिचुएशन में ये जो ये ओएच के टॉप को ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ से अगर ये सस्टेन नहीं करता है और नीचे चला आता है तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहिए।
और करंट सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे स्विंग पोजीशन लेना चाहते हैं तो करंटली नहीं है, क्योंकि ये 1 लेग 2 लेग 3rd लेग के आसपास है और जनरली 3 लेग के बाद एक ट्रेंड खत्म हो जाता है और ये एक बिग एक्सॉर्शन बार भी है, तो यहाँ पे कोई भी आपके लिए स्विंग पोजीशन नहीं बनता है। अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये कंसोलिडेट करता है और फर्दर ये ब्रेकआउट करता है, उसका अगला ब्रेकआउट सिग्नल बार एक पॉजिटिव बार होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे नया स्विंग पोजीशन ले सकते हैं और फर्दर आप उसे ट्रेल कर सकते हैं। मगर यहाँ पे करेंटली आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो एज पर फंडामेंटल अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ही आपको रहना है। और अगर आप टेक्निकल के बेसिस पे, यानी जब पिछले टाइम मैंने वीडियो बनाया था आपको बोला था कि यहाँ पे इसका बॉटम हो सकता है, तो आप टॉप तक आने के लिए वेट कर रहे थे, एज पर टेक्निकल आप होल्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे करेंटली आपके लिए भी 50 to 70% सेल कर देना सही होगा और फर्दर उसे रिमेनिंग जो रहेगा आप उसे टेल कर सकते हैं, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और फर्दर आप ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने स्विंग वालों को कहा है। मगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एनालिसिस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में समझना चाहिए। उसके बाद ही अगर फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल सही रहता है तो उस केस में आपको लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना सही रहेगा और आपको स्टार्टिंग से थोड़ा तो प्रॉफिट भी मिलने लगेगा। फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप उसे सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।